अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत के रोज़ आपने सुना होगा कि कई तरह के अज़ाब का ज़िक्र सुना होगा कि क़ब्रों से कैसे कैसे लोग उठेंगे। कई लोग क़ब्र से खून थूकते हुए उठेंगे। ये लोग ख़रीद व फ़रोख्त में झूठ बोलने वाले होंगे। इसी तरह से कई लोग सूझे फूले हुए उठेंगे जो खुदा से न डरने वाले और इंसानों से डरकर गुनाहों को छुपाया करते थे और उसी हालत में मरे होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी जिनमें आज जो रमज़ान के दिनों में ही नहीं बल्कि हर दिन ये काम आने वाली बातें हैं और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। वो ये है कि कुछ लोग गुद्दी और गला कटे उठेंगे कब्र से। अब ये लोग कौन होंगे? ये लोग झूठी गवाही देने वाले होंगे। फिर कुछ लोग वो होंगे जिनके मुंह में ज़बानें नहीं होंगी और मुंह से पीप, रसी जिनको गुजराती में बोलते हैं, और खून जारी होगा। ये लोग सच्ची गवाही, सच बात को छुपाने वाले होंगे। तो अब ये बात जो आपने और हमने सुनी कि सच्चाई को छुपाने वाला, उसकी कब्र से बड़ी हौलनाक शक्ल होगी उठने की। और हम सब तो ये चाहते हैं कि आखिरत में, कब्र में, हश्र में, हर जगह अल्लाह हमें कामयाब रखे, हमें अज़ाब न हो और हमारा पर्दाफाश न हो, वहाँ हमारी लाज रह जाए। ये हम जानते हैं, ये मांगते हैं। तो और जैसे मैंने बताया अभी रमज़ानुल मुबारक है, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर मैंने बीच में अगले वीडियोस में बताया है सदका, ज़कात वगैरह के बारे में। और सदक़े फ़ित्र की भी बात बता दूं, कई गांव ऐसे हैं अभी भी कि जहां सदक़े फ़ित्र निकाला नहीं जाता और सदक़े फ़ित्र कैसा होता है, कितना होता है, इसकी मालूमात भी नहीं है। तो ये तो खैर मैं तफ़सीली मालूमात के साथ वीडियोस आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अभी इतना बता दूं कि भाई सदक़े फ़ित्र जो है वो गुजराती में जिसे कहते हैं मुंडी डीठ, यानी घर में जितनी अभी एक सेकंड हुई है, बच्चा पैदा हुआ, तो उस पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। यानी एक इंसान जेके पांजी भाषा में चेता माड़ो डिठ, घर में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, आपके परिवार में जितने, जैसे 20 लोग हैं लेकिन 21वें ने आज जन्म लिया, तो अब वो भी आ गया। उन सब का मिला करके ये सदक़े फ़ित्र एक एक का अलग अलग दिया जाएगा। यही कोई 2.5 किलो के आसपास में गेहूं की तफसील है, 2 किलो के ऊपर है, और 2.5 किलो तो ठीक है, 2.5 किलो इस 2.25 किलो, 2.5 किलो, लेकिन 2.5 किलो ठीक है। वैसे इसका शरीयत का जो माफ़ है आप उलमा से रब्ता कर लें, मगर मैं ये कहता हूँ कि 2.5 किलो हो तो ठीक है। तो बहरहाल ये इसके करीब फिर तफसील आप किताबों से जान लें या उलमा से रब्ता कर लें। मेरा काम है ये कि आगाह करना, मेरी जमात, ये ख़ास करके ये सारे वीडियोस में मेरे लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब फैल रहा है, जिसको जिसको ज़रूरत हो वो इसको समझ ले। बाकी आगे मेरी हर बात का खुलासा, अभी फिर बता दूँ, मेरी हर बात का खुलासा बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं, उनसे करवा लें। अगर गलत हो तो मुझे भी कमेंट वगैरह के ज़रिए आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मेरे नंबर भी हर एक में दे ही रहा हूँ मैं। तो आइए मेन बात पर चले जाते हैं कि
لوگ جو ہے نا آج کا جو دور ہے، اب دور حاضر پر ہی ہم چلیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے پڑوسیوں کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں. خاص کر کے وہ لوگ جو کہ کافی اقتدار والے ہیں، مال بھی ہے اور اقتدار بھی ہے. اور کئی لوگ ہیں مال نہیں ہے لیکن اقتدار ہے، یعنی کہ وہ چاہے تو 10 کو بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ کیا لگا رکھا ہے. 10 بڑے لوگ مل کر کے جائیں اور سمجھائیں اس قوم کو یا ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کرتے. یہ کر سکتے ہیں مگر وہ نہیں کہتے، چپ چاپ رہتے ہیں. غلط ہوتا دیکھتے ہیں مگر چپ رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. ایک آواز اٹھتی ہے اس کے ساتھ آواز ملاتے بھی نہیں، دباتے ہیں، ہنس کے ٹال دیتے ہیں. ان لوگوں کو بڑی پشیمانی ہوگی میدان حشر کے دن. کیوں نہیں بولتے ہو؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے جو آگے وان ہے، بڑا ہے، اس کا کام ہے کہ یہ کام کرے، مگر وہ اگر شراب پیتا ہے تو اسے نہیں بولیں گے. بیاج کا دھندا کرتا ہے اسے نہیں بولیں گے، ڈریں گے. حاجی صاحب، بڑے لوگ، پٹیل یا جو بھی ہے نا، سرپنچ صاحب، جو بھی بڑے لوگ، حاجی صاحب. اب اس کی وہ عادتیں جو قوم کو نقصان دہ ہے اس پر کوئی قوم بولے گی نہیں، ڈرے گی اس سے. کیوں؟ اس کا کام پڑتا ہے نا، اس لیے. تو یہ تو دشمنی ہے، اپنی آپ سے بھی اس سے بھی. اس طرح سے سوسائٹی، اس طرح سے سماج آگے بڑھے ایسی کوئی امید نہیں ہے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر انہیں چاہتے ہیں تو ہم انہیں سچائی سامنے رکھیں. اب وہ لوگ بولیں گے انہیں بدی سب خبر ہے، ان کو سب پتہ ہے. کیا نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے، پھر بھی ہمیں بتانا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے بار بار کہا ہے، اعلانیہ کہا ہے کہ آپ کہتے رہیں، آج نہیں تو کل فرق پڑے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدیں خالی، رمضان جیسا مہینہ لیکن کئی مساجد خالی ہوگی، نماز کے لیے نہیں جائیں گے. ہاں، امام صاحب کو ضرور کہیں گے آپ نے روزے کے لیے اعلان نہیں کیا، رکھتا تو ہے نہیں کوئی، اعلان کروا. پھر پانی ٹانکا بھرنا ہے، نماز کا ٹائمنگ لکھنا ہے. امام صاحب کے پیچھے پڑ جائیں گے. رمضان آئے گی نا، ویسے تو ہر دن پیچھے ہی ہوتے ہیں، ہر کام میں پیچھے، نماز میں بھی پیچھے اور زندگی میں بھی پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں. کئی لوگ کی بات کرتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جنہیں توفیق دے وہ عزت کر جاتے ہیں، اپنی کمائی کر جاتے ہیں، باقی تو پیچھے پڑے رہتے ہیں. وقت پہ اذان نہیں ہوتی ہے، مولانا صاحب حاضر نہیں رہتے، مولانا صاحب چھٹیاں بہت کرتے ہیں، بہت ساری باتیں، بچے نہیں پڑھاتے، بہت ساری باتیں یہ لے کر پڑے رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے، پورے لوگ مل کر کے نہیں سوچتے کہ رمضان آ گیا ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں نارمل، اگر مسلمان ہے، ہمارا پڑوسی ہے، تو اس کا بھی خیال کرنے کا کہا ہے. تو آؤ ذرا ہم سب مل کر کے امام صاحب کی روزی کا جائزہ لیں، ان کے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھیں. کئی امام ایسے ہوں گے جن کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا ان کا، اور ان کی بیلنس بھی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے مکان کی چھت بھی نہیں ہوگی، بڑی مشکل سے بنائی ہوگی تو گر گئی ہوگی. ابھی طوفان آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. بیٹیوں کی شادی باقی ہوگی، یا راشن لینے کا ان کا باقی ہوگا کہ اب راشن لینا ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے. لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی. اچھا، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی جیسے میں دھامریج میں ہوں، دھامریج میں تو کھٹے نہیں، مولانا صاحب پورا، وہاں کے لوگ بڑے دلیر ہیں، بہت ایسا، مطلب بڑی جگہ دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں لوگ کہ اس کو بہت فائدہ ہوگا.
अंदाज़ा न लगाया करो, अंदाज़ा न लगाया करो। आप जाया करो, खुद चेक किया करो, उनसे पूछा करो। सिर्फ दोनों से पूछो, न इमाम से पूछो, कौम से भी पूछो। लेकिन कौन पूछे, कौन आए, कौन देखे कि क्या चल रहा है? कौन देखेगा? कौन आकर के मुझसे पूछेगा कि जी मौलाना साहब आपके गांव में कितने नमाज में आते हैं, कितने लोग क्या तनख्वाह देते हैं, रमज़ान में क्या देते हैं, मुहर्रम में क्या देते हैं, आपकी खिदमत क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, आपका घर खर्च कैसा चलता है। इसी तरह से इन लोगों से पूछे कि मौलाना साहब आपको कैसा समझाते हैं, कैसी सेवा देते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ये सारा सिर्फ ये नहीं कि हमारे ही बारे में, भाई हम काम करते भी हैं कि नहीं ये भी पूछिए ना। आप आइए तो पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी जगह देख कर के तसव्वुर, ये ख्याल करना कि इसको, ये तो बड़ा माला माल होगा, इसको तो बैंक बैलेंस भी बहुत होगा, इसने तो सबको लूट रखा है, ऐसी गुमान में आप जो रहते हो ना, एक बार आओ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, एक बार आओ। और मेरी जगह पे वो कहते हैं ना कि एक शायर ने बड़ा ही खूब कहा था कि मुस्कुरा कर यूं ना अपनी रह गुजर से देखिए, मेरी मंजिल को जिधर मैं हूँ उधर से देखिए। मैं दूर से बैठा आपके अच्छे कपड़े देखकर सोच लूँ कि आप अच्छे खासे होंगे, आपके 4 वीडियो अच्छे देख लूँ और कहूँ कि आप अच्छे खासे होंगे, अच्छा कमाते होंगे। ये इससे अंदाज़ा नहीं लगता मेरे भाइयों, इससे अंदाज़ा नहीं लगता। घोड़ी पर चढ़कर आया है कोई, फियाट लेकर आया है कोई, गाड़ी लेकर आया है कोई, तो इससे आप अंदाज़ा न लगा लो कि ये करोड़पति है। हो सकता है कि गाड़ी किसी की मांग कर लाया हो सकता है कि अब सिर्फ गाड़ी ही बची हो। इसलिए ऐसे अंदाजे न लगाया करो। और हो सके तो इन दिनों कौम के जो उलमा हैं, हकीकत में जो काम करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हकीकत में जो दीन का दर्द रखते हैं और पब्लिक के लिए, कौम के लिए अपना समय दे दिया, अपना पैसा भी दे दिया, और कौम के लिए जो हमदर्दी जताते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढो और ऐसों को पीठ के पीछे खड़े रह जाओ कि हम हैं मौलाना साहब, घबराओ मत, जहाँ ज़रूरत पड़े फ़ोन कर देना, आ जाऊँगा। बड़े सवाब के हकदार बन जाओगे, बड़े सवाब के हकदार बन जाओ। खुदा कसम कहता हूँ, खुदा कसम कहता हूँ, बड़े सवाब के हकदार हो जाओगे। कई उलमा इस वक्त ऐसे होंगे जो छोटी छोटी देहातों की बात कर रहा हूँ मैं, मस्जिदों में अपने हालात से घुटते होंगे बेचारे। हम पूछेंगे तो फिर ऐसी जगह क्यों रहते हो? कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई तुमको पगार भी इतनी नहीं मिलती, रमज़ान में भी कहीं नहीं देते, तो फिर आप छोड़ दो ना, दूसरी जगह चला। वो बेचारा कहेगा कि अब मैंने इतने साल यहाँ निकाल दिए, मैं अपने परिवार को लेकर कितनी जगह भटकूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा। फिर बदनामी भी होती है कि मौलाना कहीं टिकते नहीं हैं। अब ये कौन देखता है कि टिकता क्यों नहीं है, उसे टिकने दिया जाता भी है या नहीं, वगैरह बहुत सारी बातें हैं उसमें। क्योंकि ये काम उलमा का है और उस काम में आप पढ़े नहीं हो ना, आप पढ़ो तो पता चले। तो दौरे हाजिर में मैं कहना चाहूँगा, अभी रमज़ान है, मौका है आपके पास कि आप, क्योंकि ये एक गांव का जो किले का रक्षक होता है ना हमारा, ये हमारे ईमान के मुहाफ़िज़ हैं। जो उलमा हैं, जो कहीं 2000 पगार पहले था, अब तो खैर 4000 3000 अभी भी है। मैंने देखा है, हरियाणा से मेरे कॉल हुए थे कई लोगों के, और यहाँ पर भी देहातों में कई जगह मैंने देखा है कि 2-3 हज़ार, 4000, 6000, और बड़ी अगर अच्छी खासी जगह 10,000 तनख्वाह होती है, 13,000 भी होती है, 15-20 हज़ार भी होती है तनख्वाह तो। लेकिन वो जैसी जैसी जगह, लेकिन छोटे देहात जो जहाँ जहाँ हैं कई जगह पे 7-8-10 हज़ार, 7-8-10 हज़ार, 6-5-7-8-10, 6-5-7-8-10 इस तरह से चल रही है तनख्वाहें। और कई जगह ऐसी हैं कि रमज़ान में कई जगह 5,000, कई जगह 10,000, कहीं 20, कहीं लाख भी होता है। लेकिन उन लोगों को आप तलाश करो जिनको कुछ दिया ही नहीं जाता रमज़ान में, सिर्फ 2-4 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, बाकी नहीं दिया जाता।
ऐसी जगह ढूंढो, ऐसे लोगों को ढूंढो आप। मैं तो जानता हूँ, करो कॉल, मैं बता दूंगा आपको। आइए, मेरे नंबर है इसमें। उनकी शादियाँ बाकी है बेटियों की, उनके मकान बनने बाकी हैं, छतें गिर गई हैं, कितने टाइम से ऐसे ही पड़ा है वो। ये मान लीजिए कि अभी बारिश हुई, तूफान आया, छत उड़ी, घर का सारा सामान वहीं है, दब गए। अब वो सबका यही हाल होगा, एक उसका तो नहीं होगा, सबका यही हाल होगा। तो अब वो सामान हटा करके दूसरी जगह रखे भी कहाँ? तो अब उसको समझ लीजिए 6, 7, 8 महीना हो गया और वहीं का वहीं पड़ा है। उस सामान की हालत क्या होगी? क्या होगी बताएं मुझे। और वो इमामत कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका वो तूफान में मकान का तो छत गिरी थी तो फिर क्या हुआ, फिर क्या उसे समा करा नहीं करा, सामान का क्या हाल हुआ, बस ये कुछ कोई नहीं जानने वाला, नहीं पूछेगा। रमज़ान आएगी तो वो यही बस 1600-1500 दे के हाथ चूम लेगा। लेकिन जब किसी के साथ तकरार हो जाएगी, किसी के साथ तकरार हो जाएगी या कोई दोनों लोगों से मुठभेड़ हो जाएगी तो 5-5 लाख रुपया समाधान का देगा जा कर के, गरीब को देने के लिए। अब मैं नहीं चाहिए, गरीब को देंगे। तो सबसे बड़ा गरीब तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा सबसे बड़ा गरीब तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा या फिर वहाँ का इमाम होगा। जाओ। अच्छा, एक बात और मुझे याद आई कि कहते हैं इमाम ज़कात नहीं ले सकता। किसने कह दिया? किताबों में बेशक, लेकिन वो इमाम ज़कात न लेके जिनके बच्चे होता है ना, कि ऐसा बाप जिसके 20 बेटे कमाते हैं और उसको कहीं कुछ कमी नहीं है, वो नहीं लेगा। लेकिन वो जिसके सारे के सारे बेटे नालायक और नाहंजार हैं, बाप को देते ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो तो जाएगा, वो तो लेगा। ज़रूरतमंद अगर आलिम दीन है तो वो लेगा, बादशाह भी लेगा। किताबें खंगालें, उलमा से रब्ता करें, क्यों नहीं लेगा? वो ज़रूरतमंद है तो लेगा, क्या करेगा? लेकिन ये होना ये चाहिए कि उसे ज़कात आप खुद ही अगर इतना करते हैं वो कि भाई हमारा इमाम है, भाई ज़कात नहीं, मौलाना साहब क्या क्या ज़रूरत है बोलिए, चलिए मैं कर देता हूँ, हम सारे मिलकर। ये सोच हमारी हो तो वो ज़कात भी ना ले। क्यों लेगा? वो शौक़ है, उससे ज़कात ही खाऊंगा, शौक़ किसी को नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ख़ास करके, मैंने बताया ना कि उलमा हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे ईमान के मुहाफ़िज़, हमारे बच्चों के। हम जो सोते हैं ना तो रात को हमें एक घर की फ़िक्र होती है, हमारे एक घर की फ़िक्र होती है, हमारे कुछ रिश्तेदारों में सिक्का दुक्का की फ़िक्र होती है। लेकिन इमाम रात को जब सोता है तो पूरे गांव की फ़िक्र होती है उसे। न जाने कम कौन दरवाज़ा ठोकेगा और कहेगा मौलाना साहब आओ, मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, तबीयत ख़राब है। वो नहीं कहेगा कि भाई मारे सुन, मेरे क्या, हमारे वहाँ नहीं बनती। आप तो कह दोगे कि हमारे उसके अच्छा नहीं बनता तो हम देखने नहीं गए, हमारे नहीं बनता तो हम मैयत में नहीं गए, हमारे उसके अनबन है तो हम वहाँ नहीं जाते। इमाम कहता है कभी कि हम नहीं जाते? वो कभी नहीं कहेगा मैयत हो गई, चलो मुझे बुलाने आए हैं, अब जाना पड़ेगा। जानता है नहीं जानता, अच्छा रखता है नहीं रखता है, और मौलाना चलो तो घरे बुलाते, चलो। कैसे कैसे कामों के लिए बुलाते हैं, कैसे कैसे कामों के लिए, और दिन न देखे रात न, ये भी नहीं देखते। कई जगह मैंने देखा कि ये भी नहीं देखते, मौलाना साहब अंदर संडास में है, मौलाना साहब अंदर नहा रहे, नहीं, बाहर से दरवाज़ा धाप धाप धाप, वो सो रहा है, क्या करे कुछ भी, मौलाना चलो, मौलाना चलो, बुला। क्या लगा रखा है, उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। और देना क्या, मैंने बताया कुछ भी नहीं। भाई ये 6-7 हज़ार जो भी तनख्वाह देते हैं। अभी जो मैंने बताया सालाना कदर नहीं की जाती। ऐसी जगहें भी हैं, कई जगह हैं ऐसी, राब्ता करें मिल जाएगा। और लेकिन एक बार 1 घंटे में कहीं रास्ते में मिल करके न पूछे, वहाँ जाएं, उस गांव में रहें, 2 दिन उसके साथ रहें, 1 दिन उसके साथ रहें, 24 घंटा उसके साथ बिताएं, पता चल जाएगा आपको कि वो कैसे जीता है। आप है ना, वैसे तो बहुत सी जासूसी कर लेते हैं, उसकी खबर निकालनी पड़ेगी, तो भाई इस तरह से हमदर्दी में इसकी भी निकालो कि बेचारा कैसे जीता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अभी वक्त है रमज़ान मुसलमानों, वक्त है। ऐसे कई लोग, मैं सिर्फ इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग होंगे कि जिनको बहुत ज़रूरत होगी, बेचारे परेशान हाल होंगे, लेकिन किसी को कहने से शर्माते भी होंगे।
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी झोला लेके निकल पड़ेंगे, जिनके मकान भी हैं, सब है, खाना पीना सब, फिर भी झोला हमारा हक है करके निकल पड़ेंगे। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग कमीशन पे चंदा करने के लिए निकल पड़ेंगे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो हकीकत में न कहीं बाहर जा पाते हैं, न किसी के साथ सामने हाथ फैला पाते हैं, न इनकी कहीं सुनवाई होती है। रहते क्यों? इसलिए कि रहते अच्छे तरीके से हैं। इनको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इनको ज़रूरत है। तो ऐसों को ढूंढो मेरे भाइयों, ऐसों की तलाश करो और उन तक पहुँचो। रमज़ान है, शायद कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदमी रह जाए। और फिर ये बात जो मैंने पहले बताई कि कल को कहीं कब्र में ये हाल न हो कि हमें पता है कि ये ऐसा है, फिर भी हम जा कर के उनके गांव में किसी को समझाते नहीं हैं। कई जगह ऐसी हमारे, मैं क्या बताऊँ अब, खैर कहीं ऐसा ना हो कि मैदान हश्र में किसी की वजह से हमारी पकड़ हो जाए। मुसलमानों, दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको हक गोई की और सच्चाई का साथ है ना। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये तो हमें दिखता ही नहीं है। ये करें और मदद करें, हो सके किसी के काम आ जाएं, किसी की दुआ ले लें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम।